ये बेटा 2008 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन। पढ़िए क्या बोला है। ए थिन स्पेरिकल, बेटा स्पेरिकल है, cell of radius capital R has a charge Q spread uniformly over its surface. Which of the following graph most closely represent the electric field E of R produced by the cell in the range, ठीक है, where R is the distance from the center of the shell। ठीक है, चलिए बेटा सीधा सीधा अपने को बोला गया है कि अगर मेरे पास कोई क्या है बेटा स्पेरिकल सेल है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ध्यान से देखिए बेटा, ये स्पेरिकल सेल मान लीजिए, ये इसका सेंटर है O, ये इसका रेडियस है बेटा R। ठीक है, चलिए अपन को पता है कि अगर स्पेरिकल सेल है तो बेटा इनसाइड में E कितना होता है 0, E सरफेस कितना होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर इसका चार्ज क्यू है तो। ठीक है, तो ई आउटसाइड कितना होगा बेटा, मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं। ठीक है, ये स्मॉल आर है तो कितना होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सरफेस पे तो फिक्स है, ये इतना ही रहेगा, और बाहर बेटा ये है, आउटसाइड में ये है। ठीक है, तो सरफेस के बाहर बेटा ये आर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अंदर तो जीरो। ठीक है, मतलब यहां से ओरिजिन से लेके बेटा और आर लेंथ तक तो क्या है जीरो। जैसे ही आर लेंथ पर अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कितना आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे अपन बाहर जाते बेटा तो ई किसका किस पे डिपेंड हो जाता है, इस पे डिपेंड हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा। ठीक है, के क्यू तो कांस्टेंट है, अपन क्या बोल सकते हैं आर के बाद, मतलब सरफेस के बाद या कैपिटल आर के बाद ग्राफ इससे बनेगा बेटा। ठीक है, तो यहां पे तो क्या ग्राफ आ रहा है, तो ये तो गलत है। आर से पहले पहले ग्राफ आ रहा गलत है, आर से पहले पहले ग्राफ आ रहा गलत है। अब देखिए आर से पहले पहले ग्राफ नहीं आ रहा मतलब जीरो है, और आर से पहले पहले क्या है जीरो, तो ये सही है। और बेटा आर के बाद ये किसको शो कर रहा है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये आर स्क्वायर। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेमेंस 2009 का क्वेश्चन है। बोला गया है चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, ए चार्ज small q is placed at each of the other two corners. If the net electrostatic नेट बेटा ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लो इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, देन क्यू बाई क्यू इक्वल्स। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये एक स्पीयर दे रखा है, सॉरी एक स्क्वायर दे रखा है अपने को बेटा। इस पे बोला गया है यहाँ पे Q और यहाँ पे Q रखा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल q, यहाँ पे स्मॉल q रखा हुआ है। ठीक है, फिर बोला गया है कि एक किसी भी Q पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए बेटा जीरो होना चाहिए, एक Q पे क्या होना चाहिए, इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। चलिए देखिए, तो इस कैपिटल Q की वजह से इस कैपिटल Q पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन, सॉरी एक सेकेंड, तो बेटा इधर डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलिए इस स्मॉल क्यू की वजह से इस इधर होगा, इस वाले की वजह से बेटा किधर होगा, इधर होगा। अब देखिए क्या ये जो क्यू लिखा था यहाँ पे बेटा, ये क्यू, क्या ये क्यू जीरो हो सकता है, इस क्यू पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखिए सारे फोर्स का डायरेक्शन किधर है बेटा, एक ही तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो नेट जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है, अपन बोल सकते हैं
स्मॉल क्यू विल बी, सॉरी शुड बी नेगेटिव। जो स्मॉल क्यू है बेटा उसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव लेके देख लेते हैं। एक सेकेंड। ठीक है बेटा, तो क्या लिखो यहाँ पे, स्मॉल क्यू शुड बी नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूं और इसको भी नेगेटिव ले लूं बेटा तो देखिए इस कैपिटल क्यू की वजह से बाहर की तरफ, इस स्मॉल क्यू की वजह से बेटा माइनस वाले की तरफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से बेटा अट्रैक्शन। चलिए इसको नाम दे दो बेटा F1, इसको भी नाम दे दो F1, इसको नाम दे दो F2। ये F1 F1 क्या हुआ बेटा, देखिए Q माइनस Q, इधर भी Q माइनस Q बीच में लग रहा है, तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। चलिए इन दोनों का नेट क्या आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, √2 F1। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, इधर, कितना आ जाएगा, √2 F1, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर क्यू पे क्या होना बेटा, नेट फोर्स जीरो होना है। ठीक है, अगर क्यू पे नेट फोर्स जीरो होना है तो F2 को किसके इक्वल होना पड़ेगा, √2 F1 के। F2 का वैल्यू क्या आएगा बेटा, के क्यू स्क्वेयर अपॉन, बेटा ये डिस्टेंस कितना है, ये यहां से यहां तक का, ठीक है, ये आ जाएगा √2, कुछ भी साइड ले लिया, आर ले लो, ए ले लेता हूं मैं, √2 A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये √2 F1, ये इनके बीच में लग रहा है बेटा। ठीक है, तो के क्यू क्यू, भाई क्यू इन दोनों के बीच में लग रहा है F1, इधर भी F1 इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो कोई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं बेटा, के क्यू से तो के क्यू कैंसिल होगा, इधर कितना बचा से, क्यू इज इक्वल टू, ये स्मॉल क्यू बचा इधर, इधर बेटा √2 का स्क्वायर 2, इधर √2 भी बचेगा, ये वाला √2 अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर भी ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इधर कितना बचा बेटा, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, देखिए इस क्यू से ये के कैंसिल, इस एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो इधर कितना बचा, एक क्यू, इधर कितना बचा, स्मॉल क्यू, ये √2 एज इट इज लिख दिया, इधर कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया बेटा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू बाय स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, चलिए लेकिन अपने को तो ये पता है बेटा कि क्यू क्या है, क्यू इज नेगेटिव, क्यू क्या है, नेगेटिव बेटा, तो क्यू बाई क्यू कितना हो जाएगा, -2√2, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, -2√2। दैट मीन्स सी इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जेमेंस 2009 का क्वेश्चन है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, जो डेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्मली ना रहेगी, ठीक है, किसी पे डिपेंड रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, रो फंक्शन ऑफ आर क्यू अपॉन पाई आर फोर into small r be the charge density distribution for a solid sphere of radius capital R and total charge q for a point P। इसके बाद पूछा फॉर अ पॉइंट P इनसाइड द स्पेयर एट डिस्टेंस R1। कोई R1 पे बेटा P पॉइंट, R1 डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है, उस पर अपने को क्या निकालना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये मेरे पास कोई क्या है बेटा, सॉलिड स्पेयर है। चलिए इसका रेडियस कितना है बेटा, कैपिटल आर। चलिए ये कैपिटल आर। चलिए अब बोला गया है इसके अंदर कोई पॉइंट है बेटा,
एक सेकंड रुकिए। ये अपन बोल देते बेटा R1 डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है P। ठीक है, यहां पे अपने को क्या निकालना है, इस P के अंदर 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 इस P पॉइंट पे, मतलब ये जो P पॉइंट दिख रहा है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। चलिए, अगर ये डेंसिटी बेटा सिंपल, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहती है, ठीक है, चार डेंसिटी अगर डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, यूनिफॉर्मली रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे बेटा ये किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। ठीक है, तो मतलब जो चार्ज है बेटा, जो चार्ज है वो क्या है, सेंटर पे कम, जैसे 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 आगे बढ़ता जा रहा है वैसे चार्ज क्या है बेटा, चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल है, देखिए यहाँ पे आर के प्रोपोर्शनल। भाई ये चीज तो कांस्टेंट है, ये स्टार्टिंग वाली ये जो चीज है बेटा ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आर है, ठीक है, अब ये आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है। आर क्या है बेटा, सेंटर से डिस्टेंस है ये भी। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा बेटा वैसे वैसे क्या होती जाएगी, डेंसिटी इसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते अपन कि इसके अंदर चार्ज अपन किस तरह से निकाला जाए। देखिए ऐसा नहीं कि चार्ज ऐसा निकाल ले, रो इनटू इसका वॉल्यूम निकाल, ऐसा नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो चार्ज भी क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। जो चार्ज है बेटा वो भी क्या है, वेरिएबल है। तो अपन को क्या करना है, यहां से लेके यहां तक का चार्ज निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए तो किस तरह निकाला जाए ये, तो बेटा अपने को क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक एलिमेंटल ये एक एलिमेंटल सेल लेनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं ये कितने पे ली बेटा अपन ने, आर पे, इसकी मोटाई बोल दिया अपन ने डी आर। इसकी मोटाई कितनी बोली बेटा, डी आर। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना, इस एलिमेंटल रिंग पे चार्ज कितना होगा बेटा, डी क्यू इज इक्वल टू रो फंक्शन ऑफ आर इंटू उस एलिमेंटल रिंग का वॉल्यूम। अब इस एलिमेंटल रिंग का वॉल्यूम कितना होगा बेटा, सिर्फ रिंग का वॉल्यूम बेटा, ये रिंग नहीं है सॉरी, ये एलिमेंटल क्या नाम है, एक सेल है, डी आर मोटाई का एक सेल है, जिसका रेडियस कितना है बेटा, स्मॉल आर। चलिए कैसे निकालूंगा, देखिए पाई आर स्क्वायर तो बेटा सरफेस एरिया, और डी आर उसकी मोटाई, तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, किसका, इसका वॉल्यूम। देखिए भाई पाई आर स्क्वायर तो बेटा ये स्पेरिकल सेल है ये, तो पाई आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, और डी आर से मल्टीप्लाई करते, इस मोटाई से मल्टीप्लाई करते बेटा क्या आ जाएगा, इस इस डी आर मोटाई के सेल का वॉल्यूम आ गया। चलिए तो डी क्यू कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, रो आर की वैल्यू बेटा वहां से ऊपर से रख दीजिए, क्यू अपॉन पाई आर फोर आर, डीवी की वैल्यू पाई आर स्क्वायर डी आर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, डी क्यू कितना आया बेटा, क्यू आर क्यूब अपॉन आर फोर, और ये आ गया डी आर। चलिए यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। अब ये डी क्यू को बेटा क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड। अब मैं क्या कर देता हूं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो डी क्यू का तो बेटा क्यू हो जाएगा। अब यहां पे देखिए क्यू अपॉन आर रेस टू पावर फोर, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, आर क्यूब, ये डी आर। अब बेटा अपने को क्या निकालना है, अब यहाँ पे लिमिट रखनी है। अब देखिए ये आर कहां से कहां तक जा सकता है बेटा, अपन को सिर्फ जीरो से लेके आर वन तक जाना है, जीरो से लेके ये सेंटर से आर वन तक क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। अगर आर वन तक का चार्ज निकल गया तो मैं आर वन तक क्या निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटर पे तो ओ, और इधर कितना आ जाएगा, आर वन। तो बेटा ये कितना हो गया, क्यू बाय आर फोर, और ये आ जाएगा आर वन की पावर फोर बाय फोर, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। भाई आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर फोर बाय फोर। ठीक है, लिमिट कितना रखेंगे, जीरो से आर वन, तो आर वन की पावर फोर अपॉन फोर, ये यहां लिख दिया बेटा मैंने। चलिए इसमें थोड़ा नीचे बढ़ते बेटा,
ध्यान से देखिएगा, Q इज इक्वल टू कितना है Q बेटा, 1/4 Q R1 की पावर 4 अपॉन R की पावर 4। ये अपने पास बेटा क्या आ गया, इस ये जो अंदर ये दे रखा है बेटा, ये मैं एक बार इसको कलरफुल कर देता हूं। ये जो अंदर हिस्सा दे रखा है बेटा, ये इसका चार्ज आ गया, क्योंकि इसी के चार्ज से अपने को मतलब है। ये जो बाहर है बेटा, इससे मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि पी पॉइंट है कोई अंदर की तरफ। ठीक है, पी पॉइंट क्या है बेटा, अंदर की तरफ है, क्योंकि देखो अपन को क्वेश्चन में लिखा गया है फॉर ए पॉइंट पी इनसाइड द स्पेयर, स्पेयर के इनसाइड है ये। ठीक है, द स्पेयर एट डिस्टेंस R1, स्पेयर के सेंटर से कितना डिस्टेंस है बेटा, ये R1 डिस्टेंस पर पी पॉइंट रखा है अंदर की तरफ। उस पर क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा वहां पे E कितना आ जाएगा, अपन को पता है E इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू, ये क्यू एट पी लिख देता हूं बेटा, ये पी तक है इसलिए, तो क्यू एट पी अपॉन R1 स्क्वायर, इसको R8 पी कर लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पी पॉइंट का चार्ज, पी पॉइंट तक का चार्ज है इसलिए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, के का वैल्यू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू ये रहा। एक छोटा सा मिस्टेक हुआ बेटा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, अपने ये सर्कल का लिख दिया, यहाँ पे अपन को लिखना था स्पेयर का। तो स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, ये रिंग जो थी एलिमेंटल सेल, इसका क्या लिखना था बेटा, वॉल्यूम निकालना था। किसका वॉल्यूम, सिर्फ ये dr मोटाई का। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया बेटा, 4 πr² इंटू dr मोटाई, तो ये 4 πr² था। ठीक है बेटा, तो इसको यहाँ पे 4 πr² कर लेता हूं मैं, ये भी यहाँ भी 4 πr², यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा 4 πr², तो यहाँ आ जाएगा 4, ये 4 बाहर ले लिया, ये 4 बाहर ले लिया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये वाला 4 भी नहीं आएगा, अब ये 4 नहीं आएगा बेटा, अब यहाँ पे ये क्वांटिटी रहेगी बस, Q का वैल्यू इतना रहेगा। अब ये Q का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, Q R1 की पावर 4 अपॉन के, QP का वैल्यू रख रहा हूं बेटा R की पावर 4 और ये वाला R1 स्क्वायर। देखिए सबसे पहले तो मैंने K का वैल्यू रखा, इस K का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा Q P पॉइंट तक के चार्ज का वैल्यू रखा, तो P पॉइंट तक के चार्ज का वैल्यू कितना था, ये। ठीक है, अपॉन R4, फिर ये रख दिया। अब R1 का स्क्वायर भी बचा। अब ध्यान से देखिएगा, इस R1 के स्क्वायर से बेटे कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 टाइम, तो Q R1 स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कितना बचा बेटा, 4 π ε0, और ये बचा अपने पास R4। तो बेटा E का फाइनल वैल्यू कितना दिख रहा है अपने को, वो अपने को दिख रहा है Q R1 की पावर 4 अपॉन 4 π ε0 R⁻, सॉरी ये R स्क्वायर है। चलिए ये दिख रहा है बेटा QR1 स्क्वायर। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है, QR1 स्क्वायर 4 π ε0 R4, QR1 स्क्वायर 4 π ε0 R4। इसका मतलब बेटा अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए